हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ संख्या पद्धति भाग 4, जिसमें मैं आपको इकाई के क्या कहते हैं अंतिम में गुणा रूप में दिया जाता है। अंतिम में कितने शून्य हैं, शून्यों की संख्या ज्ञात करने के टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, उससे मैं 3 तरह के क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो मैं दिखा दूँ, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डाट 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 कहाँ तक 500 तक। इनकी में अगर इनको सबको एक साथ हम गुणा करें तो अंत में कितने शून्य आएंगे। इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमें आप लोग देखते होंगे बहुत से समय लग जाएगा, गुणा करते करते आप थक जाएंगे। सबसे मैं आसान तरीका आपको बता दूं, जब ऐसे रहे 1 से शुरू हो, किसे शुरू हो 1 से और शुरू हो और वो कहीं तक जाए, तो सबसे जो अंतिम अंक है ना उसको आप ले लेते हैं 5 से। और इससे पहले मैं आपको बता दूं क्या जीरो कब कब आता है, तो देखिए 5 होना चाहिए और कोई भी सम संख्या होती है, जैसे 5 दुना का क्या होता है 10, एक शून्य आया। 5 में जब 4 से गुणा करते हैं तो भी क्या आता है 5 चौका 20 शून्य आया। 5 गुणा हम 6 करते हैं तो भी क्या होता है 5 छक्का 30, तो भी क्या आया शून्य आया। 5 में यानी कि 5 का गुणा जब किसी सम संख्या से होता है तो उसमें क्या आता है शून्य आता है। तो हम इन संख्याओं में 5 क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं, 5 की संख्या कितनी बार है, उसके बाद से सम विषम को निकाल के देखते हैं। सबसे आसान तरीका क्या होता है हमारा कि इसमें हम क्या करेंगे 5 को ले लेंगे, उसके बाद से ये अंतिम संख्या 500 और उसके बाद से क्या करेंगे 5 से भाग देंगे। 5 से क्या देना है भाग, 5 से भाग दीजिए क्या आया, कितना बार गया 100 बार, कितना बार, फिर 5 से भाग दीजिए कितना बार गया 20 बार गया, फिर 5 से भाग दीजिए कितना बार गया 4 बार गया। हाँ, ये भाग कब तक देना है, जब तक कि ये वाला अंतिम क्या आ जाए 5 से कम हो जाए तो रुक जाना है। क्या हो जाना है, रुक जाना है। और जो ये आया ना इसको आप जोड़ दीजिए ना 100 धन में 20 और धन में 4, तो 100 प्लस 20 प्लस 4 यानी कि 124। इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो इनके अंत में कितने शून्य आएंगे 124 शून्य आएंगे। इस तरह तो आप लोग देख सकते हैं। मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने दे दिया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डाट 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 करके मान लो ये 200 दे दिए। क्या दे दिया, कहेगा कि बताइए ना इनको गुणा कर दे तो अंत में कितने शून्य आएंगे। तो क्या करेंगे हम, अंतिम अंक क्या है 200 है, अंतिम क्या है 200। 200 को आप कर देंगे भाग देंगे, किसे देना है 5 से, क्या देना है 5 से भाग देना है। 5 से भाग करेंगे कितना बच जाएगा 5 चौका 20 40 बच जाएगा। 5 से फिर भाग करेंगे 5 बाठी 40, फिर 5 से भाग करेंगे तो कितना बच जाएगा 5 एकम 5। हाँ, शेष बच रहा है, शेष को नहीं ध्यान देना है हमको, आ गया नहीं यहाँ पे 5 से कम तो हो गया। अब देखिए, अब इसको आप जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए 40 प्लस में 8 प्लस में 1 40 48 और 48 1 49, यानी कि इन संख्याओं को अगर हम आपस में गुणा कर दें तो अंत में कितने शून्य आएंगे, तो 49 शून्य आएंगे, 49 शून्य आएंगे। हो गया ना दोस्तों। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन जिसको मैं बता रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा इससे भिन्न है। ये क्वेश्चन रहा कि 12 गुणा 5 गुणा 15 गुणा 24 गुणा 13 गुणा 30 गुणा 75, अगर इनको आपस में गुणा कर दे तो अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। हम क्या करेंगे, पहले इसमें हम बताए ना, देखिए शून्य कब आता है, जब 5 का गुणा किसका करते हैं, किसी सम संख्या से करते हैं। तो इसमें 5 की संख्या और सम संख्या दोनों को हम क्या कर लेंगे निकाल लेंगे। तो 12 को हम क्या करेंगे गुणा रूप में बदलिए, तो 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूना 4 4 तिया 12, तोड़ लिए। 5 को भी ऐसे रहने दीजिए। 15 को आप कर लेंगे तो 5 गुणा 3 हो जाएगा। 24 को आप करेंगे तो 2 गुणा 2, 2 दूना 4 4 तिहाई 12 दूना का 24, ये हो गया। अब आप देखेंगे जब आप 13 को तोड़ेंगे, 13 विषम संख्या है, 13 को छोड़ देना है, 13 को हमें नहीं लेना है, हमें सम और 5 बस इनकी संख्या निकालना है। 30 को जब आप करेंगे ना, 30 को ऐसे 13 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 30 को आप करेंगे तो 5 छक्का 30 होता है, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 दूना 4 4 और 30 को करेंगे 2 दूना नहीं 4 नहीं, एक सेकेंड, 2 तिहाई 6 और गुणा 5 6 5 30। जब आप 75 को करेंगे तो 15 5 75 होता है ना, 15 5 75, 3 गुणा 5 15 हो गया 5 75। अब 5 की संख्या और सम संख्या दोनों को हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ना 2 कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और 6 बार, यानी कि 2 की घात क्या लिख देना है 6, 2 की घात क्या लिख देना है 6। अब 5 को देखिए ना, 5 कितना बार है, 1 बार 2 बार, यहाँ पे आएंगे यहाँ पे 3 बार और कहीं पे है दिख रहा है आपको, जहाँ पे दिखे बताइएगा 4 बार और ये
5 बार, तो यह आ जाएगा 5 की घात क्या आएगा 5 आएगा। देख लेंगे कहीं गलत गलत तो हम नहीं किए। यहाँ पे देखिए हम 12 को किए 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3, ये 5 पहले से था। 15 को 5 गुना 3 किए, ये 2 गुना 4, तो यही 12 गुना का 24 का हो गया। 13 में तो होगा नहीं। 30 का करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 5, 2 3 6 5 30 और 3 5 15 5 75। 5 की संख्या एक बार और गिन ले हम लोग, तो 1 2 यहाँ पे आएंगे 3 4 5। 5 की संख्या कितनी रही 5, और उसमें सम संख्या कितना बार आया 6, 2 कितना बार आया 6 बार आया। इसमें से हमारा उत्तर क्या होगा, इनको गुणा करेंगे आपस में तो शून्य कितनी होगी, तो इनमें जिनका घात छोटा होता है वो उतना ही क्या होता है शून्य आएगा। तो 5 का घात कितना है 5, 6 नहीं होगा। 5 का घात कितना क्या है 5, तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 5। तो यहाँ पे देखेंगे ये शून्य पर आधारित दूसरे टाइप का क्वेश्चन रहा। तीसरा टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फिर मैं इस क्वेश्चन को फिर एक बार बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो संख्या दी जाती है उसको छोटे रूप में विभाजित कर लेते हैं। जैसे 12 को हम किए 2 गुना 2 गुना 3, 5 को ऐसे लिख दिए, 15 को हम 5 गुना 3 कर दिए, यानी कि उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेना है। लिखने के बाद उसमें सम अंक यानी कि 2 की संख्या कितनी है उसको लिख लीजिए। उसके बाद से 5 की संख्या कितनी है उसको लिख लीजिए। दोनों में जिसकी घात कम रहे, जिसका घात क्या रहे कम रहे, उतना ही क्या आएगा शून्य की संख्या आएगा। ये रहा क्वेश्चन। तीसरा टाइप का क्वेश्चन हमारे आप लोग के सामने ये है। ये क्वेश्चन रहा 2 गुना, देखिए सब सम संख्याओं को गुणा कर रहा है। 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुणा करते करते कहाँ तक 50 तक। 50 तक की संख्याओं को अगर सम संख्याओं को गुणा करे, ऐसे भी पूछ सकता है 50 तक की सम संख्याओं को गुणा करने पर बताइए उसमें कितने शून्य आएंगे। तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1 गुना 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं गुणा रूप में 2 गुना 2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 3 गुना 2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 4 गुना 2, ऐसे करके देखेंगे तो सब में 2 आ जाएगा। सब में क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे बीच में एक यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, ऐसे ऐसे करेंगे तो ये जाए 2 गुना 25 ये आ जाएगा। हम करेंगे 2, सब में 2 2 2 2 2 कितना बार आया ना 2 बार 25 बार आया। कितना बार आया तो 2 की घात क्या हो जाएगा 25, 2 की घात 25 बाहर निकल जाएगा। इसमें से 1 गुना 2 गुना 3 कितना बार बच जाएगा ये 25 बार। कितना बार बच जाएगा 25। ध्यान से देखेंगे हम क्या किए, इसको 2 के रूप में हम तोड़ दिए। क्या कर दिए, जैसे 2 को लिखे 2 गुना 1, 1 गुना 2, 2 एकम 2, 4 को लिख दिए 2 गुना 2, 2 दूना 4, 6 को लिख 2 गुना 3, 8 को 4 गुना 2, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे तो 50 को लिखेंगे 2 गुना 25, 2 गुना 25। हमें शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए सम अंक यानी कि 2 की अंक की संख्या गिनना पड़ेगा और 5 को गिनना पड़ेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे इन संख्याओं को अभी हम बताएं कैसे निकालते हैं। 25 तो 25 को हम क्या करेंगे 5 से क्या करेंगे भाग देंगे। 25 में 5 से भाग दीजिए, कितना बच जाएगा 5 बार। फिर 5 से करेंगे कितना बच जाएगा 1 बार। तो 25 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, उसमें कितने शून्य आएंगे, तो इसको जोड़ दीजिए 5 6, कितने शून्य आएंगे 6 शून्य आएंगे। और 2 की घात कितना है 25, यानी कि यहाँ पे देखिए 6 सबसे छोटा 5 की घात 6 यानी कि 6। शून्य की संख्या कितनी होगी 6 होगी। कितनी होगी, क्योंकि सबसे कम वाला ही क्या होता है शून्य की संख्या होती है। ये हमारा संख्या पद्धति से भाग 4 वीडियो रहा जिसमें शून्य की संख्या ज्ञात करते हैं। इस टाइप के बहुत से और तगड़े सवाल बनते हैं जो मैं अगले वीडियो में आप लोग के सामने लेकर आऊंगा। तब तक फिर मैं एक बार बता दूं क्या होता है, लगातार संख्याओं को जब गुणा रूप में करता है उसमें शून्य की संख्या पूछता है, अंतिम अंक को लेते हैं और उसमें हम क्या देते हैं 5 से भाग देते हैं। 5 से क्या देते हैं भाग। जैसे जैसे भाग देते जाएंगे आगे आता जाएगा। जब भाग देने की वाली संख्या 5 से कम हो जाएगी वहां पे हम रुक जाते हैं, फिर बाकी की संख्या को क्या कर लेते हैं जोड़ देते हैं। वही आपका क्या होता है उतने ही क्या होता है शून्य की संख्या होती है। तो इस पर आधारित अगले मैं पार्ट में अपने अगले वीडियो में आप लोग को इससे भी जो लेंथी सवाल होते हैं मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे चलता हूं और अगले वीडियो का मेरा आप लोग इंतजार कीजिए।